मुश्किल हो जाएगा कि कब किस वजह से क्लास लेट हो रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एग्जामपुर एंड वेलकम ऑन टुडेज न्यू शॉर्ट वीडियो क्लास। आज की जो शॉर्ट वीडियो का टॉपिक होगा मिशन इनोवेशन 2.0। देखते हैं क्या है मिशन इनोवेशन और फिर क्या है 2.0। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको बताना है कौन है यूनियन मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूनियन मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिशन इनोवेशन का फेज टू के बारे में एड्रेसल किया है, उसके बारे में बात की है उन्होंने। और इंडिया जो है, इंडिया जो मिशन इनोवेशन की स्टीयरिंग कमिटी है, मतलब वो कमिटी जो उसको लीड करने में शामिल है, उसमें ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। भारत मिशन इनोवेशन 2.0 को लेकर के काफ़ी उत्साहित है। तो देखते हैं कि पहले मिशन इनोवेशन क्या है, इसमें कितने सदस्य हैं। तो मिशन इनोवेशन जो है ये लॉन्च हुआ था 2015 में। आपको याद रखना है, मिशन इनोवेशन लॉन्च हुआ था 2015 में। कब? पेरिस क्लाइमेट समिट के साथ में। पेरिस क्लाइमेट समिट के साथ में 2015 में मिशन इनोवेशन लॉन्च हुआ था। ये किस बारे में है, अभी इसको भी हम देखते हैं। तो मिशन इनोवेशन का लक्ष्य क्या था, इसके गोल उद्देश्य क्या डिसाइड किए गए थे, तो हम अगर देखें तो क्लीन एनर्जी, क्या ध्यान रखना है आपको, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए मिशन इनोवेशन जो है वो स्टार्ट किया गया था। अब पेरिस क्लाइमेट समिट के कुछ लक्ष्य थे, अगर हम देखें तो क्योटो प्रोटोकॉल कॉल का ही उत्तराधिकारी है पेरिस क्लाइमेट समिट, और इसमें लक्ष्य रखा गया था जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। तो उसी दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाते हुए मिशन इनोवेशन, अ ग्लोबल इनिशिएटिव वर्किंग टू एक्सेलरेट क्लीन एनर्जी इनोवेशन। तो यहां पर इनोवेशन जो शब्द है वो किस क्षेत्र में इनोवेशन करने से संबंधित है, वो क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में इनोवेशन करने से संबंधित है। तो ओवरऑल जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स जो रखे गए थे वो क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए रखे गए थे। इसमें मेंबर कितने हैं, 25 मेंबर हैं, हमें ध्यान रखना है। 24 देश इसमें मेंबर हैं और एक यूरोपियन यूनियन इसमें मेंबर है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन अपने यूरोपियन सभी देशों के साथ में इसमें मेंबर है। बाकी 24 इंडिविजुअल कंट्रीज जो हैं वो इसमें मेंबर के रूप में देखे गए हैं। ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें तो इनका काम क्या है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करना कि वो क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इनोवेशन के क्षेत्र में अपना इन्वेस्टमेंट करें और अपना योगदान दें। ये इनका मेन गोल है। और दूसरा गोल क्या है, मेनली ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलैबोरेशन बन सकते हैं क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, उस क्षेत्र में इनका काम करना मुख्यतः है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं फॉर्मेशन। जैसा मैंने बताया 30 नवंबर 2015 को पेरिस क्लाइमेट समिट के साथ में ही, एग्रीमेंट के साथ में ही इसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और ये 24 देश और यूरोपियन यूनियन का एक संगठन है मिशन इनोवेशन। अब प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है कि क्लीन एनर्जी डबल देयर क्लीन एनर्जी इनोवेशन इन्वेस्टमेंट ओवर 5 ईयर। आपको याद रखना है 5 साल में क्लीन एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट है उसको डबल करने की उद्देश्य यहां पर रखा गया है। सभी मेंबर की प्रायोरिटीज, पॉलिसीज, प्रोसेस और लॉ इंडिपेंडेंस उनको दी गई है कि वो किसी भी प्रकार से 5 साल में अपने क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन और यूज को डबल करेंगे और अपने स्तर पर रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देंगे। ये रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो मिशन इनोवेशन के तहत कैसे करना है, जितने भी पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप को आप जितना बढ़ावा दे सकें उनके साथ में आपको इसे आगे बढ़ाना है। तो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को आपको बढ़ाना है, उसको आप जितना बढ़ावा दे सके पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करके क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट करना है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना है। ठीक है, और आपको जो पोटेंशियल है उसको ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना है और एक्सप्लॉइट करना है। ठीक है, इनोवेशन चैलेंजेस अगर हम देखें तो जब हम ये काम करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे। तो मेजर इनोवेशन चैलेंजेस जो है हमारे सामने वो ये हैं कि हम किस प्रकार से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बढ़ाएं, इफेक्टिव वे टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन को किस प्रकार से कम करें, इंक्रीज एनर्जी सिक्योरिटी को हम कैसे बढ़ाएं, और क्लीन इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे हम कंटिन्यू करें और उसको और आगे लेकर के जाएं। तो ये 8
जो मिशन इनोवेशन 1 था, ये 8 इनोवेशन चैलेंजेस जो है उसमें दिए गए थे। स्मार्ट ग्रिड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी का जैसे ग्रिड कनेक्टिविटी होता है तो उस क्लीन एनर्जी ग्रिड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना एक बड़ा चैलेंज है। ऑफ ग्रिड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन कैप्चरिंग, सस्टेनेबल बायोफ्यूल, कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू क्लीन एनर्जी मटेरियल्स को प्रोवाइड करना, अफोर्डेबल कूलिंग एंड हीटिंग बिल्डिंग मैकेनिज्म को डेवलप करना, एंड रिन्यूएबल एंड क्लीन हाइड्रोजन एनर्जी को कैसे बनाए। तो ये मेन जो है 8 चैलेंजेस, इनोवेशन चैलेंज जिनको आईसी कहा गया था, वो मिशन इनोवेशन में बताए गए थे। अब जो मिशन इनोवेशन 2.0 है, मिशन इनोवेशन जो 2.0 है, उसके तहत क्या क्या चीजें यहां पर रखी जानी है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो 2.0 में यह कहा गया है इनहैंस इनोवेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, हमें जो अब तक हमने इनोवेशंस किए हैं उसको और आगे बढ़ाना है। ठीक है, ग्लोबल क्लीन एनर्जी इनोवेशन इकोसिस्टम हमें तैयार करना है। जो अभी मैकेनिज्म है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है और उसे एक्सेलरेट करना है। न्यू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और अलायंसेस को प्रमोट करना है जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े। वॉलंटियर लेवल पर वॉलंटरली बहुत सारी एनजीओज, कमिटीज इसमें आगे आए और क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करें। इंडिया ने अभी तक इसमें क्या इनिशिएटिव लिया है, भारत के संदर्भ में हमें इसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत ने क्लीन एनर्जी इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हैं, जहां पर क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है वो स्टैब्लिश किए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, इसमें नए नए रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं, यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स जो हैं, उनको इस इंक्यूबेशन के तहत जो है और ज्यादा लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में, इस इंक्यूबेशन मॉडल के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा। यह भारत की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। फिर इंडिया ने जो टारगेट रखा है कि हमें सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो अगर हम देखें तो भारत बहुत हद तक सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को 13 गुना जो है, पहले से 13 गुना बढ़ा चुका है। और आने समय में हमारा टारगेट है 35% हम जो टोटल एनर्जी बास्केट है उसका रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा होना चाहिए। जितना हम एनर्जी यूज करते हैं उसका 35% हमारा रिन्यूएबल क्लीन एनर्जी होना चाहिए। ये हमारे आगे चल करके टारगेट हैं। भारत ने नेशनल सोलर मिशन भी बनाया है जिसके तहत तमाम सरकारी संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाओं को टारगेट बेस्ड सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए दिया गया है। ठीक है, भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी पेरिस के साथ में मिलकर के बनाया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत ने 2030 तक ओवरऑल एम्बिशियस प्रोजेक्ट रखा है 450 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन करना, जो कि एक बड़ा लक्ष्य भारत ने रखा है। तो यहां पर हम देखें तो तमाम स्टेट वाइज एक लिस्ट दी गई है जहां पर स्टेट जो है अपने यहां पर सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा बायोफ्यूल के भी क्षेत्र में देखें तो भारत ने मिशन इनोवेशन के तहत ही उसी दिशा में काम करते हुए बायोफ्यूल ब्लेंडिंग, पेट्रोल और डीजल की अनुपात को भी बढ़ाया है। जैसे ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल, पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग जो है उसका परसेंटेज जो है वो 2018 बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत बढ़ा दिया गया है। जो 5% था पहले, अब वो 20% तक पहुंच चुका है एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। ठीक है, इससे क्या होगा, 20% तक पेट्रोल की खपत जो है, पेट्रोल की खपत वो कम होगी, एथेनॉल उसमें हम मिलाएंगे और इससे हमारा जो 20% इंपोर्ट होता है बाहर से पेट्रोलियम वो रिड्यूस होगा और इससे हमारा फॉरेन रिजर्व भी बचने वाला है। तो बायोफ्यूल के क्षेत्र में भारत ने ये एक बड़ा कदम उठाया है। यहां पर बायोफ्यूल पॉलिसी, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी जो है वो यहां पर दी गई है कि ब्लेंडिंग ऑफ 5% पेट्रोल किस तरीके से हम कर सकते हैं और वेरियस अदर मेजर्स जो भारत ने लिए हैं, जैसे किन किन चीजों से हमें बायोफ्यूल बनाना है, मोलेसिस, बी मोलेसिस कैटेगरी में कौन कौन सी शामिल किए गए हैं। बायोफ्यूल का कैटेगराइजेशन किया गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, जिसमें हम ईटेबल मटेरियल एंड नॉन ईटेबल मटेरियल से कैसे हम बायोफ्यूल बना सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 बात करती है और इसी पॉलिसी के तहत जो ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल है उसका परसेंटेज 5 से बढ़ा करके 20% तक कर दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जिसके तहत सिलेंडर बांटने का प्रावधान किया गया है, जिसमें बीपीएल कैटेगरी में सरकार ने 5 करोड़ से अधिक सिलेंडर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कर लिया है। 31 मार्च 2019 तक इन्होंने अपने इस टारगेट को अचीव किया है। आगे इसको बढ़ा करके 7 करोड़
सिलेंडर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के टारगेट यहां पर रखे गए हैं। तो इस टारगेट को भी अचीव करने का प्रयास भारत सरकार कर रही है। इससे क्या होगा, इससे ज़्यादातर अवेयरनेस आएगी रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं कि वो चारकोल काऊ डंग बर्निंग करके खाना पकाने से अच्छा है कि वो सिलेंडर का प्रयोग करें। तो एक गैस बेस्ड इकोनॉमी भी हमारी यहाँ पर डेवलप होगी। ठीक है, सस्टेनेबल फ्यूचर को बढ़ावा देने के लिए आने वाले समय में हम कार्बन का एमिशन कम से कम करने की कोशिश करेंगे। मिशन इनोवेशन का भी यही उद्देश्य यहां पर बताया गया है। ठीक है, तो ये था मिशन इनोवेशन और आपको याद रखना है ये क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है। अब मिशन इनोवेशन का अगला फेज जो कि मिशन इनोवेशन 2.0 है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, किस तरीके से सरकार ने काम किया है, और इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारत ने बड़ी मात्रा में 100 मिलियन टन कार्बन एमिशन को कम करने के यहां पर टारगेट रखे हैं 2030 तक। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू सो मच।